वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट लेक्चर ज्योग्राफी का आ चुका है, 6ठा लेक्चर है ये। हिंदी मीडियम में 5 आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। RO के 2 टेस्ट हिंदी के करा चुका हूँ, उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, 10 टेस्ट RO के हिंदी के करा दूंगा और 11 हो जाएंगे तो 11 भी करा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 122 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है मैचिंग करनी है। चूना पत्थर किस उद्योग में काम आता है? तो चूना पत्थर भैया सीमेंट उद्योग, मतलब सीमेंट बनती है चूना पत्थर से। हालांकि सीमेंट बॉक्साइट से भी बन जाती है। कॉपर, तांबा, आपने देखा होगा बिजली का सामान जितना है कॉपर वायर यूज होते हैं, तो बिजली का सामान कॉपर से बन जाता है। फिर बॉक्साइट हवाई जहाज के निर्माण में काम आता है, ये बिल्कुल सही है भाई। और बाकी बॉक्साइट सीमेंट में भी काम आ जाता है, इंडस्ट्रीज़ में भी काम आता है, क्योंकि एक एल्युमिनियम का अच्छा सोर्स है ना। मैंगनीज इस्पात बनाने में काम आता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट मैच है, जो जैसा है वैसे ही। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 125 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैप बेस है। अगर एटलस मैप आप देखते होगे तो बता लोगे, नहीं तो टाइम टाइम फिश। कह रहा है कि पॉलिनेशिया एक द्वीप समूह का भाग, इनमें से कौन सा एक आइलैंड नहीं है? तो पहले तो आप पॉलिनेशिया समझ लो, ये है पॉलिनेशिया का मैप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास ये पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनेशिया में बहुत सारे आइलैंड का एक समूह है। ठीक है, यहीं से आपको पता होगा। अब ये क्यों आया न्यूज़ में भाई पॉलिनेशिया? भाई सपना थोड़ी आएगा कि यार इतने छोटे आइलैंड कैसे आ सकते हैं। सो दोस्तों, आपने वो पढ़ा होगा इंटरनेशनल डेट लाइन, जिगजैग जो टेढ़ी मेढ़ी पास होती है, वो यहीं पॉलिनेशिया ही से जाती है। वो टेढ़ी है जिससे, क्यों है कि भैया अवॉइड हो जाए कि एक ही समय ना रहे, इसीलिए। तो इसलिए वहाँ के ग्रुप हो गए इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो मैप में देखे होते तो ये कर लेते। ठीक है, तो टोंगा, तुवालू, तहीती, ये सब वहीं के हैं। तीनियन नहीं है, क्योंकि तीनियन ये इधर पड़ेगा साउथ चाइना सी की तरफ, पपुआ न्यू गिनी है, ये मैप में आप देख सकते हो इसको। ठीक है, तो जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो कैसे मैप में पता चलती हैं। जैसे इक्वेटर कितने देशों से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा दुनिया में कितने देशों से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दुनिया में कितने देशों से जाती है ना, ये सब चीज़ें आती हैं, है ना, मैप बेस में। बाकी मैप बेस मैं शॉर्ट्स करा रहा हूँ, आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो। डेली मैप जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं करा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 126 करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। जापान, चीन, रूस या USA, है ना। तो कई लोग इसमें भैया जापान से कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि समुद्र के पास ही पड़ता है। तो हालांकि इसका सही उत्तर होगा चीन। ठीक है, चीन मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों, क्या भारत मछली उत्पादन में बता सकते हो कौन से नंबर पे है? तो दोस्तों क्वेश्चन 123 फिर से मैचिंग। तो मैचिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं इससे। ठीक है, मिट्टी बतानी है कौन सी किस राज्य में पाई जाती है, बहुत ही आसान है। अगर मैं करता तो मैं सबसे पहले देखता मरुस्थली और पकड़ता राजस्थान। अरे D का 1, अब D में 1 मुझे दिखा, B और D में, तो मैंने A और C ऑप्शन को मारा कट्टा। उसके बाद काली मिट्टी बच्चे बच्चे को पता होता है महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, तो अब मैंने B पे टारगेट किया तीसरे पे, तो मुझे फट से ऑप्शन मिल गया B और मैंने पाए 2 नंबर। ठीक है, तो यानी ऑप्शन B हो गया। हालांकि हम आगे भी देखते हैं। जालौर मिट्टी उत्तर प्रदेश में मिलती भाई, अलूवियल सॉइल सुना होगा आपने। ठीक है, लाल मिट्टी तो आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर चला जाए तो ऑप्शन B हो जाएगा। ठीक है, चलिए 127 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि कहते हैं? मतलब समझ रहे हो, अगर लड़कियों ने यहाँ कह दिया, लड़कों ने यहाँ कह दिया तुम ही से शादी करेंगे तो तुम ही से करेंगे। यहाँ तो देखते नहीं तो ना, सबका कटता ही रहता है। चलो, वादे की भूमि दोस्तों मिंडा नाव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मिंडा नाव। मतलब अनोखा ही क्वेश्चन था यार ये। अब ये मिंडा नाव है कहाँ पे? तो ये फिलीपींस का ही एक द्वीप है, ये मैप में आप देख सकते हो। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे करंट लग जाते हैं। RO का लेवल थोड़ा ज्योग्राफी का हाई है, थोड़ा क्या अच्छा खासा हाई है। ठीक है, चलिए खैर
तो दोस्तों 128 देखते हैं, फिर से मैचिंग है। कह रहा है कौन से देश की राजधानी इनमें से सही नहीं है, ठीक है। एंटीगुआ और बारबूडा, देख रहे हो देश सुने भी नहीं होंगे, तो सेंट जॉन्स ये बिल्कुल सही है। डोमिनिका सेंट डोमिंगो ये गलत है। डोमिनिका यही जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, डोमिनिका की राजधानी रोशो होती है। कौन सी होती है? रोशो, ठीक है। अल सैल्वाडोर सैन सैल्वाडोर ये बिल्कुल सही है। बहामास की नासाउ ये भी सही है, ठीक है। तो याद कर लो, राजधानी और देश भी पूछ लेता है। देखो दोस्तों, जो न्यूज़ में है ना उसकी कैपिटल ज़रूर रखा करो, वो मैं मैप में भी बताता हूँ डेली। जैसे समझ लो इसराइल न्यूज़ में चल रहा है, इसराइल की कैपिटल, टर्की इसराइल के आसपास मिडिल ईस्ट की कैपिटल, ब्रिक्स भारत में G20 समिट हुई तो G20 में जितने देश हैं उनकी राजधानी, ठीक है। कोई भी कंट्री एकदम से न्यूज़ में आ जाती है जो भी डेली में, उसकी राजधानी, ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं। यूक्रेन की राजधानी, रशिया की राजधानी, यूक्रेन के आसपास ब्लैक सी उसके बॉर्डर, ठीक है, कैस्पियन सी के बॉर्डर, क्योंकि आसी पास है मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डर। तो मैप बेस ऐसा पकड़ो, ठीक है। चलो 124 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किस में स्थित है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान। सो दोस्तों धूपगढ़ आपको पता होगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी भी है ना सतपुड़ा की, तो इसलिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से 129 में मैचिंग करने को कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। रबड़ के लिए सबसे ज़्यादा रबड़ की फसल थाईलैंड में होती है, ये बिल्कुल सही बात है। कहवा मंगोलिया में होता है, ये गलत है। क्यों? कहवा कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कहवा मतलब कॉफ़ी ब्राज़ील उत्पादक करता है। और भारत में पूछे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है कर्नाटका में, ठीक है। जैतून स्पेन बिल्कुल सही है। गन्ना ब्राज़ील ये भी सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। 130 दोस्तों कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब टोटल 99% एनर्जी जो है वो जल विद्युत से बनती है। न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे या ब्राज़ील, ये तो आप सभी बता लोगे, नॉर्वे है दोस्तों, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा इसका। 131 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश, मणिकर्णिका मतलब झरने हैं ये, गर्म झरने। क्या मणिकर्ण जो है वो हिमाचल प्रदेश में झरना है? बिल्कुल सही है। तपता पानी ओडिशा में है, ये भी सही है। वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। नारायणी गुजरात में नहीं है, ये नेपाल में है, ठीक है। नारायणी झरना गुजरात में नहीं, नेपाल में, बाकी तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक अलग है, ठीक है। टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो दोस्तों बता सकते हो मतलब कौन सा अलग है? देखो टोक्यो राजधानी है जापान की, लंदन राजधानी है भैया यूके की, न्यूयॉर्क ये कैपिटल नहीं है क्योंकि बीजिंग भी चाइना की कैपिटल, न्यूयॉर्क शहर है, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क अलग हो जाएगा। 136 कह रहे हैं किम्बरले पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों किम्बरले पठार केनिया, किरिबाती ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया। तो किम्बरले पठार जो है ऑस्ट्रेलिया में है और इस साल ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप भी जीती है, तो ये हो सकता है फिर से आ जाए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में है तो आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया के पठार, ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट शहर, ठीक है। 132 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर या भद्रावती। सो दोस्तों भिलाई जो है वो नदी तट पर स्थित नहीं है, बाकी बोकारो नदी है, जमशेदपुर, भद्रावती ये सब नदियों के तट पर ही स्थित हैं, ठीक है। दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया जमशेदपुर चलो बता दो अच्छा किस नदी के तट पे है, तो जमशेदपुर सुवर्णरेखा नदी के तट पे, ठीक है। और भद्रावती भद्रा नदी पे है, बोकारो नदी हो गया सिंपल, भिलाई नदी के तट पे नहीं, ठीक है। अब 133 कह रहे हैं तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है। तो तमरिया जनजाति पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, झारखंड में तमरिया पाई जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा।
137 कह रहा है भैया नगर का नाम और ये उद्योग, चलो मैच कर दो, ठीक है। बहुत आसान है ये, सुना होगा कहीं ना कहीं। एक ऑप्शन पिट्सबर्ग के बारे में तो सुना ही होगा। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है, लोह और इस्पात इंडस्ट्री, यानी ए का 3 हो जाएगा। अब ए में 3 दो जगह दिख रहा है, ए में भी सी में भी, ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर इसमें। अब इसमें देखो लेनिनग्राद, ठीक है, लेनिनग्राद जो है यहाँ पे कौन सा उद्योग लगता है, तो लेनिनग्राद में लगता है पोत निर्माण। जितने भी ये पोत बनते हैं ये लेनिनग्राद में ही बनते हैं। हवाना की बात करें तो हवाना में सिगार, भैया ये जो सिगार पी जाती है ये हवाना में बनती है। और मैनचेस्टर सूती वस्त्र, तभी बोलते भी थे ना मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ, है ना ऐसे। तो मैनचेस्टर का मतलब ही होता है सूती वस्त्र, ठीक है। 134 नंबर दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मतलब ये जो ये सब नहा रहे हैं उसी में ही है भैया, ये सब उन्हीं में नहा गया है लगता है। तो दोस्तों मीठे पानी की झील वुलार झील है। कौन सी? वुलार झील, ठीक है। तो वहीं पर खैर दीपक कलाल ने लगता है वहीं नहा भी लिया था, तो वुलार झील है दोस्तों। 138 देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, आसान है दोस्तों। भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, बिल्कुल सही है, ये फॉर्डर रिसर्च है झांसी में, दतिया से थोड़ा ही पहले में है। भारतीय दलहन अनुसंधान ये कानपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ये मेरठ में नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये मेरे प्यारे कानपुर में है दोस्तों, ठीक है। जहाँ दलहन अनुसंधान है वही कानपुर ही है, यहीं कल्याणपुर में ही है शुगर इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। 139 दोस्तों कह रहे हैं विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोष कीट पालन मतलब रेशम उत्पादन कहाँ पे होता है। तो दोस्तों ये सुना होगा आपने मेडिटेरेनियन सी के पास, तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होता है। जितनी भी अंगूर की खेती, वाइन बहुत ज़्यादा बनती है वहाँ, रेड वाइन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, आसान था ये। 143 निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन और बहुत आसान, थोड़ा सा जिसने दिमाग लगाया 2 नंबर पाया। चलिए कैसे। अगरतला, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा से कर्क रेखा पास होती है, अभी लास्ट लेक्चर में करा हमने, ठीक है, त्रिपुरा से तो पास होती। गांधीनगर गुजरात में है भाई, और गुजरात आपने देखा होगा कि ये बहुत ही नीचे साइड से जाती है, मतलब गांधीनगर से नहीं जाती है। जबलपुर के तो पास ही से जाती है भाई, बिल्कुल, उज्जैन से भी जाती है, ठीक है, तो ये सही है, गांधीनगर गलत है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं मैप ज़रूर एब्जॉर्ब करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन आ गया, देखिए, ठीक है, उत्तर में समझे। अब उत्तर का मतलब हो गया ईस्ट में स्थित है, बहुत आसान है। सो दोस्तों देखो झारखंड से पास होती है, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम से भी पास होती है। मणिपुर ये कर्क रेखा के जस्ट ईस्ट में है ना, जहाँ कर्क रेखा भारत से गुजरती है उसके ईस्ट में है मणिपुर, यहाँ से पास नहीं होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 140 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बारे में सही है, ठीक है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये गलत है, क्योंकि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कैसे? सबसे पहले रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है आपका इंडिया, ठीक है, 7वें पे है इंडिया। 2 कह रहा है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत दुनिया का 2.4% एरिया कवर करता है। तीसरा कह रहा है कि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखो बीच से जाता है ना, तो जो साउथ का हिस्सा है नीचे का वो तो आता है उष्ण कटिबंध में, ऊपर का नहीं आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये गलत हो गया। चौथा कह रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन 2 और 4 सही है। दोस्तों एक चीज़ और, जो भारत का टाइमलाइन है वो किन राज्यों से पास होता है, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, कमेंट में मुझे चाहिए इसका आंसर दोस्तों, थोड़ा एक्सप्लोर करो, आ सकता है ये भी, इस टाइप के भी आते हैं दोस्तों, ठीक है। और आसपास ये भी देखना जिन राज्यों से जाता है उस राज्यों में कोई इंपॉर्टेंट शहर तो नहीं पड़ रहा है, ये भी आ जाता है, तो थोड़ा सा फोकस इस पे भी करो,
ठीक है, 2 नंबर हलवा नहीं है पाना। सो दोस्तों 145, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? तो ये लो, यही मैं अच्छी चीज़ कह रहा हूँ ना कि ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही भारत में जो टाइमलाइन है वो भी आप देखोगे किस शहर से क्या जाता है ना, तो ये आपको देखना है, आज ही मैप में कर लेना इसको, ठीक है, ध्यान से, भूल मत जाना, चाहे तो पॉज करके वीडियो पहले यही कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? तो ये है दोस्तों जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। ऑप्शन मैप दिखा रहा हूँ, ये मैप में आप देख सकते हो, अहमदाबाद काफ़ी दूर है, उज्जैन भी, जबलपुर सबसे बाद मतलब ऑलमोस्ट वहीं से होके ही जाता है, ठीक है। 141 दोस्तों फिर कह रहा है कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये मैं आपको करा चुका हूँ, इसका आंसर आप मुझे बता दीजिए। 8 राज्य थे, ये अभी लास्ट लेक्चर में ही करा था, ठीक है, तो इसको रिकॉल करिए। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? ये 142 भी आप ही को करना है। 141 और 42 आप करके मुझे आंसर कमेंट में दीजिए, 2 काम ही आप करिए। चलिए आइए।